करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और बहुत खुशखबरी वाली बात है कि एमयू ने अपने फर्स्ट 6 9th एंट्रेंस जो 2021 में देंगे बच्चे, उनका डेट अनाउंस कर दिया है। वैसे अभी फॉर्म का ऑनलाइन पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं। अब वो पहले वाला जमाना गया जब हम लोग ना आके यहाँ पे काउंटर पे फॉर्म भरा करते थे, अब ऑनलाइन ही फॉर्म भराना है। उसका डेट अनाउंस हो गया है कि किस किस तारीख को एमयू का फर्स्ट 6 और 9th एंट्रेंस का एग्जाम होगा, और बहुत शेड्यूल्ड वे में एकदम आया है इस बार। इन्होंने इनफैक्ट लास्ट ईयर भी इन्होंने अनाउंस किया था कि हम रिजल्ट किस दिन अनाउंस करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया चीज़ें। और अभी तक आप भी जान रहे हैं, आज के डेट तक अभी तक अपने पुराने पिछले साल 2020 के रिजल्ट, इंटरव्यू के बाद की रिजल्ट जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट है फर्स्ट 6 और 9th के बच्चों की, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, वो हम मेरे से व्हाट्सअप करके बार बार ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं हमें कि सर कब तक रिजल्ट आएगा। तो इंशाल्लाह दोस्त, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ जब भी कि सर आज कल में आ जाएगा, आज कल में आ जाएगा। और आज भी यही कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को यही बताया जा रहा है कि आज कल में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ये डिले क्यों हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि संडे तक इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं जरा उन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि क्या इसमें कुछ चेंजेस है, क्या फाइनल डेट एमयू ने अनाउंस किया है फर्स्ट 6 और 9th के एंट्रेंस के बारे में। एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे और एक कंप्लीट वीडियो के साथ में आऊँगा जब फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो उम्मीद है उस वीडियो का भी इंतजार करिएगा आप फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म में बहुत सारी एंट्रीज गलत भर देते हैं और उसका फॉर्म जो बाद में इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देने आते हैं और इंटरव्यू में जाके वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए नहीं गए होते हैं। तो मैं इसीलिए ना जब यूट्यूब पे एक्टिव हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ आपको एकदम पूरी तरह फुल्ली तरह आपको गाइड कर सकूं। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाता हूं वो गाइड टू एडमिशन, जहां पे एमयू अपने सारे डिटेल्स फर्स्ट 6 और 9th एंट्रेंस का पहले डिक्लेयर करता है, डेट अनाउंस करता है। फॉर्म का विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, तो कहां पे ओपन होगा। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा mucontrollerexams.com का साइट, और यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह कहीं ऐसा सच आया नहीं है कि फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। बस हम लोग सिस्टम से अटैच रहते हैं इसलिए हमें खबर मिलती रहती है। आप जब स्कूल के सेक्शन में जाएंगे और स्कूल्स के एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये परफॉर्मा एक पेज खुला हुआ मिलेगा जहां पे आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज्ड, यानी अभी नहीं भर सकते हैं। ये ओपन होगा तो हम भर पाएंगे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा गाइड टू एडमिशन स्कूल्स 2021 से लेकर 2022। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं ये वो सब चीज़ें हैं जो अभी इस साल का एग्जाम हुआ तो उसके आंसर कीज़ या उसके डिस्क्रिपेंसीज, और ये एडमिशन लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया गया था वो लिस्ट है। यहीं पे आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे जब आपका फाइनल लिस्ट आएगा। तो हम लोग चलते हैं गाइड टू एडमिशन पे। हमने गाइड टू एडमिशन पे क्लिक किया तो हमारा इस तरह का एक परफॉर्मा खुलता है जो करीबन 20 पेज का है ना, 20 पेज का है। और हम लोग इस पेजेस में ना, इसमें बीच में हम कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बातें नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी चली जाएगी। इससे रिलेटेड मैं पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, बस इतना देख लें आप लोग। या आपकी फीस एमयू की कितनी कम है पूरे साल की, ठीक है। और इसके वो जो भी चीज़ें हैं ना, सारी डिटेल्स मैंने अपनी बूस्टर किताब में भी दे रखा होता हूँ ताकि बच्चे ना, उनको पता नहीं होता है कि सब डिटेल्स के बारे में। इनफैक्ट आपको अगर ध्यान हो सारी इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, इसी साइट पे आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा और उसकी बहुत सारी चीज़ें का ख्याल रखना है, कैसे भरना है, क्या करना है। आप मेरे टच में रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको सब गाइड करता रहूँगा कि किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, पेमेंट कैसे करना है, इस सब के बारे में मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, इनके क्या गवर्निंग रूल्स हैं, कैसे हम लोग OMR को भरते हैं, इस सब का रूल्स के बारे में इसके इंस्ट्रक्शंस पहले से एमयू में दे रखे होते हैं। बस बच्चे ना इस बारे में तैयार नहीं होते, और एक दो बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब गलत भर देते हैं। इसलिए मैंने अपने OMR अपनी किताब एमयू बूस्टर में मैंने वो सेम OMR अटैच कर रखा है जो कि आपको एमयू में दिया जाएगा और आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मेन ना, कि ये है हमारा वो पेज जिस पेज का हम इंतज़ार कर रहे हैं। फर्स्ट 6 और 9th के एमयू स्कूल एक्सेप्ट अहमदी, है ना, इसके लिए एक अलग परफॉर्मा निकलता है। अगर आप देख रहे होंगे पिछले वीडियो में तो आपको दिखा होगा यहाँ पे इनके लिए अलग एक पेज खुलता है ना, ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए। तो ये आप वहाँ पे जिनको ब्लाइंड से थोड़ा सा कंसर्न हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं क्लास फर्स्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ इनटेक्स इंग्लिश मीडियम में बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 105 सीट है और उर्दू मीडियम में सिर्फ 45 सीट्स है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो यहाँ भी 105 सीट है और
उर्दू मीडियम में ना, गर्ल्स स्कूल में और सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में ये करीबन 130 सीट है, जिसका एज जो है वो 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो डेट है वो ना 5 से 7 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और एमयू ने एक बहुत अच्छा काम कर लिया। ये लीजिए, पहले ये काम नहीं करते थे, इन्होंने आपको ये लिख के दे दिया है कि आपका जो एज होना चाहिए, अगर आप फर्स्ट एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 31 2016 के बीच में है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस साल का फॉर्म भरने के लिए। और अभी भी पैटर्न को चेंज नहीं किया गया है। 2 साल पहले पैटर्न चेंज किया गया था, इस बार पैटर्न भी वही रखा गया है। 85 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और इंट्रैक्शन, जो आप बच्चों के लिए इंट्रैक्शन कहा जाता है क्योंकि उनकी इंटरव्यूज नहीं होती हैं, तो इंट्रैक्शन सेशन 15 मार्क्स का रखा गया है। और जिसमें आपको रिटन टेस्ट जो होगा बच्चों का, वो 25 सवाल होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के, जिसमें इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू और जीके। हिंदी के बाद हटा दी गई, पहले हिंदी के भी सवाल आते थे। तो लास्ट डेट जो है ना ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो 7 मार्च का रखा गया, जिसकी फीस 500 रुपये है। अगर आप लेट से भरेंगे तो 14 तारीख लास्ट डेट है, उसमें आपकी फीस बढ़ जाएगी बेचारे, है ना, 800 रुपये अब आपको लगेगा। और उसके लिए फिर आपको कुछ लिस्ट आती है कि अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई, ये भी देखिए एमयू की बड़ी खास बात है, तो आपको करेक्शन के लिए सर्टेन विंडो फिर से ओपन होता है। अगर कोई गलती हो गई है तो फिर से आप करेक्ट कर सकते हैं 16 से 18 मार्च के बीच में। ये डेट सबके लिए सेम है, इसलिए मैं टाइम बचाऊंगा थोड़ा। ये सब लोग फर्स्ट 6 9th एंट्रेंस वाले इस बात का ख्याल रखें। और ये रहा वो डेट जब आपको आपका फर्स्ट एंट्रेंस का एग्जाम होगा। दिस इज 4 अप्रैल, 2 घंटे का है, दोपहर के 3 बजे आपका एग्जाम होगा फर्स्ट एंट्रेंस के बच्चे। और ये कुछ सीट्स के बारे में रिजर्व एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। 25 सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय of the university, while 10 seats are reserved for the children of daily wages, fixed salary। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं आता था, अब ये सबको क्लियर है। ये जो 25 सीट है और 10 सीट है, 35 सीट, आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार मार्क रखा हुआ है और यहाँ भी स्टार मार्क लगा हुआ है। ये उन बच्चों के लिए है जो उनके बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स ना एमयू में या तो एम्प्लॉय हैं या तो डेली वेजेस में काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, एप्लीकेबल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो दोनों जगह आप देखेंगे तो 35-35 सीट रिजर्व कर दिया गया है अब्दुल्ला स्कूल में, है ना, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो ये फर्स्ट एंट्रेंस की बात थी। अब बढ़ते हैं हम लोग जरा 6 एंट्रेंस की तरफ। तो 6 एंट्रेंस में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इंटेक सिर्फ 80 बच्चों का है, इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में 40 बच्चों का, गर्ल्स में सिर्फ 40 इंटेक है और 45 इंटेक हमारे उर्दू मीडियम में। बाकी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको ना किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या एफिलेटेड टू अप्रूव्ड पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से आप क्लास 5th पास किए हों, और जो आपका ना एज है वो 10 से 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसने फिर से एमयू ने एक बहुत शानदार बात कही कि आप 2009 से लेकर मार्च 31 2011 तक अगर आप पैदा हुए हैं तो ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा। ये बहुत शानदार। और अभी भी क्राइटेरिया रिटेन का, लेकिन यहाँ पे देखिए इंट्रैक्शन की बात को चेंज करके इंटरव्यू कर दिया गया है। यहाँ पे इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड कर रखे हैं। पहले आप रिटन क्वालिफाई करिए, फिर से मैं आपके साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के साथ आऊँगा। पहले रिटन को क्वालिफाई करिए। उसके लिए एक बहुत शानदार बात है जो बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि अगर आपने रिटन में 40% मार्क्स, नहीं ये तो इंटरव्यू वाली कंडीशन लिखी है ना, अगर इंटरव्यू में आपके 40% मार्क्स यानी 15 का 40% 6 मार्क्स, अगर 6 मार्क्स आपका नहीं आता है तो आप सिलेक्ट नहीं कहलाओगे। इंटरव्यू की कंडीशन है। और सेम चीज़ अगर आपको पैटर्न के बारे में बात करें तो मैथ के 30 सवाल होते हैं, साइंस के 30 सवाल होते हैं। और इसमें ये कंडीशन है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, सेक्शन 1 जो होता है ये आपके 25 सवाल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के होते हैं। उसमें से अगर आपको 40% यानी 25 का 40% 10 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स नहीं आता है तो आप इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं किए जाएंगे। अच्छा, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस एकदम क्लास 5th की सीबीएसई या एनसीईआरटी में जो किताबें पढ़ाई जाती है वो हमारा सिलेबस आता है। कहने को सिर्फ कहते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं 6 के लिए भी। बहरहाल मोस्टली सवाल तो 5th से ही होता है दोस्तों, है ना। अब इनका जो लास्ट डेट वगैरह सब एकदम सेम है जो मैंने बताया, बस थोड़ा सा फॉर्म में 50 रुपये बढ़ा दिया गया है और करेक्शन का भी विंडो उसी हिसाब से। डेट भी जो इनका है वो यही है, 4 तारीख के डेट जो फर्स्ट के बच्चों के लिए है वो सेम इनके लिए भी है। और ड्यूरेशन इनका भी 2 घंटे का पेपर होता है। और लेकिन जो शेड्यूल्ड है उनके लिए शाम में पेपर था 3 बजे, इनका जो शेड्यूल्ड किया गया है वो शाम में ना हो के दोपहर, इनफैक्ट सुबह के 10 बजे का टाइम है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट ईयर भी किया गया था कि
एमयू जब एग्ज़ाम लेता है ना, उसके बाद कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए फिर डिस्क्रिपेंसीज जाती हैं। तो 7 अप्रैल तक वो सारे डिस्क्रिपेंसीज के आंसर्स या चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा वो 31 मई 2021 को रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत शानदार चीज़ है एमयू के लिए। डेट अनाउंस होना चाहिए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जैसे इस साल के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो उनको अब इंतजार करने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि 31 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि बीच में रिजल्ट, ये आप ये ना भूलें, ये तो रिटेन के सिर्फ रिजल्ट निकलेगा इसके बीच में, है ना, रिटेन का रिजल्ट निकलेगा। देखिए रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं वो, इसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्त, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना। फाइनल रिजल्ट का ऐसा कोई डेट नहीं अनाउंस किया गया है, तो ये बहुत अच्छा है कि रिजल्ट आपको देख लीजिए ईद के बाद की बात है ना, मतलब ईद आपके 12-13 मई के पास है, तो उसके बाद आपको रिटेन का रिजल्ट निकलेगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब आते हैं हम अपने 9th एंट्रेंस के रिजल्ट की तरफ, है ना। 9th एंट्रेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी सबको पता है, वी हैव 225 सीट्स फॉर बॉयज़ एंड 180 सीट्स फॉर गर्ल्स। फिर से सेम बात आ रही है, आप कहीं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या स्कूल से आप पास किए हों क्लास 8th, और ख़ास बात जो है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। इस साल बहुत सारे इस बच्चों का इसके वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाया इंटरव्यू में, तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। अभी भी सारी बातें बस यहाँ पे 13 से 15 साल का टाइम दिया गया, और इस एज में, मतलब इस ड्यूरेशन में अगर आप पैदा हुए तो आप एकदम एलिजिबल हैं एमयू के 9th के फॉर्म को भरने के लिए। रिटन टेस्ट एकदम वही 85 मार्क्स का, यहाँ भी इंटरव्यू है, यहाँ इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ इंटरव्यू है 15 मार्क्स के लिए, और ये 40% मार्क्स आपके होने चाहिए इंटरव्यू में, तभी जाके आप फाइनल सेलेक्टेड होंगे। और क्राइटेरिया अभी भी 30 मार्क्स मैथ में, 30 मार्क्स साइंस में, और 25 मार्क्स आपको लैंग्वेजेस के होते हैं पेपर, टोटल 85 मार्क्स का पेपर है। यहाँ भी एकदम कंडीशन सेम चल रही है कि आपको 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए रिटन में, इन द सेक्शन 1 इन द सेंस, मतलब लैंग्वेजेस में आपको 10 मार्क्स कम से कम आने चाहिए, तभी आप जाके इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और सिलेबस फिर से ये क्लास 8th के एनसीईआरटी लिख रहे हैं, सिर्फ मैं आपको कितने सवाल दिखा दूंगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी लेके आते हैं। बहरहाल इनका कहना यही है, ठीक है। इनका जो सारे डेट्स है बस फॉर्म में देखिए 50 रुपया बढ़ा दिया गया, लेट फाइन के साथ 300 रुपया और बढ़ा के 900 रुपया लिया जाएगा, और करेक्शन के फिर से विंडो ओपन होगा आपके फॉर्म को भरने के लिए। सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट का डेट आया है वो 11 अप्रैल का आया है, दोपहर के, इनफैक्ट सुबह के 10 बजे का। और फिर से वो जो चैलेंज कर सकते हैं 14 अप्रैल तक का डेट है, और फाइनल जो इसका रिटेन का रिजल्ट आएगा वो 31 मई को आएगा। तो ये हमारा फाइनल एक डेट का प्रिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया आपको, बाकी इसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपने देखा कि एमयू का फर्स्ट का 6 का 9th का ना, फर्स्ट का 4 अप्रैल और 6 को भी 4 अप्रैल को ही बुलाया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेट ना ये ईद के बाद का होगा, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 12-13 अप्रैल से हमारा रमज़ान शुरू होने वाला है, तो 11 अप्रैल को इन्होंने 9th एंट्रेंस का डेट डाल के अपना थोड़ा बर्डन कम कर रखा है। रमज़ान को बहुत अच्छे से बनाएंगे ये लोग ना, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी हिसाब से प्रिपेयर्ड होंगे। और अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, और अगर मेरे चैनल से आप टच में हैं, तो आपको पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा कि हम कैसे एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैनल मैंने इसीलिए बनाया था कि हाउ आई कैन मेक योर एंट्रेंस ईजी एंट्रेंस को कैसे कर सकते हैं। अगर एंट्रेंस के बारे में एक चीज़ आपको पता हो, बच्चों को मैं फॉर्म से लेके लास्ट एंड तक प्रिपेयर करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप चैनल के टच में रहें, दुआओं में याद रखें, कोई गलती हो तो माफ़ करें, और स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।